कमिश्नर साहब कहाँ हैं रावलपिंडी वाले? कोई ये सवाल कर रहा है? एक बंदे ने कहा कि मुझे धांधली कराई गई, मुझे फॉर्म 45 चेंज कराया गया, उस बयान के बाद वो गायब है। और एक अजीब मजाक शुरू है इस कौम के साथ। ये कहा जा रहा है कि जी वो दिमागी मरीज है। 2 महीने पहले आपका चीफ मिनिस्टर वहां का, आपके बड़े बड़े लोग उसके बेटे या बेटी की शादी में पहुंचे हुए हैं। दिमागी मरीज के बेटे और बेटी की शादियों पे आप घूमते हैं? या एक दिमागी मरीज को आपने पिंडी जैसे इतने इंपॉर्टेंट जगह पे कमिश्नर बना के रखा हुआ है? ये आपकी परफॉर्मेंस थी? ये आपकी डायरेक्ट कमेंट थी जो आपने बनाई थी? पीटीआई का तो वर्कर फेसबुक पे पोस्ट करता था, आप उसे पकड़ लेते थे। इतनी तेजी आप दिखा रहे थे। जितना जोर पीटीआई के खिलाफ लगाया गया है, खुदा की कसम अगर इसे 5% जोर भी इस कौम के लिए लगा दिया जाए तो नहीं इस कौम में दहशतगर्द बचेगा कोई हमारे मुल्क में, न मंशियात फिरोल बचेगा, न जेब कुतरा बचेगा। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई छोड़ दो, आओ फरिश्ते बन जाओ। अब गुलामी, इमरान खान जो कहता था बार बार कि हम गुलाम हैं, शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आती होगी। आज मैं कौन को बता रहा हूं कि ये कहता था इमरान खान कि आप गुलाम हैं, कि आपको जब कहा जाएगा कि इस पार्टी का झंडा नहीं लगाओगे, आप इस पार्टी को वोट तक नहीं दोगे, आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहोगे, आप इस पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनोगे, यही गुलामी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम गुलाम बन जाए तो ये हालात जो चल रहे हैं, फिर हमारे बच्चे शायद गुलाम से कोई बदतर कोई स्टेज कोई कैटेगरी आएगी वो बनेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुख है दिल के साथ, मुंह मेरा हंसता रहता है। जिस तरह एयर होस्टेस नहीं होती, वो नहीं जो लेके गई आइस, वो वाली एयर होस्टेस नहीं। आम तौर पर करे सर में भी दर्द हो तो मुस्करा के जनाब अली बुलाना है। ये थे अलीमीन गंडापुर। ये मेरी तवक्को से ज़्यादा इन्होंने बोला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेटिका प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। अच्छा जी, ये भी जाते यही बात करनी थी आज। पता नहीं 85-86 मिनट चली है। वहाँ पे है हरामी पिल्ला। हाँ जी, हरामी पिल्ला, सुअर का तुखम हामद खान इतना सा बोला था। ये हामद खान और एतजाज़ हसन काजी फायज ईसा को रेस्क्यू करने आए हैं। हामद खान और एतजाज़ हसन नदीम अंजम को रेस्क्यू करने आए हैं। वहाँ पे किसी ने नहीं भौंका कि सर जी ये इसने किस पावर के तहत बात कर ली थी फैसल नसीर से। जो आमर फारूक चीफ जस्टिस ने, उसके तो अख्तियार में नहीं, वो तो नहीं फोन कर सकता, वो ख़त लिख सकता था। ये जो था आमर फारूक, इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं लिखा? उसने इस वजह से नहीं लिखा कि उसके इल्म में पहले, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब कह रहा है कि मैं तो उस वक्त था नहीं, मेरे इल्म में मैं तो उस वक्त था। उस वक्त 100 मोटो नहीं लिया था इमरान शफकत और आमर मीर का 100 मोटो तो उन्हें नहीं लिया था। और इसके बाद आगे अब मतीउल्लाह जान वाली एप्लीकेशन जो उसको अगवा कर लिया था वो नहीं सुन रहा। अब तो चीफ जस्टिस तो सुनता कि यार 6 जज ये पहले भी मुझे मिले थे, इनकी तो पहले निबेड़ूं। ये सब मिले हुए हैं। नूरा पानी में बदानी चल रही, कोई नहीं चल रहा। जब तक ये जो आंखें बंद करके लगा रहेगा ना, मिला हुआ है, ये भी साथ मिला हुआ है। ऐसे बंदों के साथ रखा, उसको सेनेटर बना दिया भाई। मेरे तो हर 30 तन बदन में आग लग गई। वो कहता काजी साहब अपनी प्रोजेक्शन ना करें, पिछले 72 मिनट से आप ही बोल रहे हैं और आपने ये 13-14 मिनट जो ज़बरदस्ती अतर मिनल्ला ने छीने हैं, तो बाकी 2 जज तो मुंह में घुंघरू डाल के बैठे हुए थे। उनके में वो होता जो मुंह में नहीं लेते, ये वो था इनके, वो जो बांदरी का भी एक और था, वो बोला ही नहीं है बीच में। चलो कसूर होएगा, अब अगले बजे जाएगा। आज ये 3 तारीख है, 29 के बाद कई तारीख लगनी है। उस वक्त तक मामला ठंडा हो जाएगा। तो रेशमा खत पाई जा रही, वो कोरियर वाले को लाहौर में पकड़ लिया, वो खत ला के आया था। उन्होंने कहा जी मुझे तो यहाँ से मेरे हेड ऑफिस से मिला था, उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी तो बाई पोस्ट आया था। अच्छा जी, उसके पीछे चल पड़े जी। ये गुस्सा इधर उधर करे जी। ये 3 बंदे हैं जी, इनके बारे में। ये आज तीनों उसमें बैठे हुए थे, उसमें उस 7 रुकनी में तीनों बैठे हुए थे। इसने चीफ जस्टिस बनना है, मंसूर अली शाह।
इसके बाद ये आएगा, तो इन द मीन टाइम ये अतर मिनल्ला घर चला जाएगा। ये भी कंपनी बहादुर के हैं, तीनों ये कंपनी बहादुर के हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ला रहे हैं, मतलब कि मैं साबित कर सकता हूँ। यही सोच लो कि 9 तारीख की रात को 12 बजे अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसने खोली थी? कंपनी बहादुर ने खुलाई थी ना, तो फिर किस तरह इनको माफ़ किया जा सकता है? लेकिन तीनों में एक दिलचस्प कदर मुश्तरक है, लेकिन तीनों में कोई बात चीज़ें कदर मुश्तरक हैं। इन तीनों के फैज़ हमीद से और नदीम भाईजान के साथ ताल्लुकात हैं। करना साहब पौड़ी ले आके आना, जेल के ऊपर चढ़ना थे। अच्छा जी, वो कई एक दो कमेंट भी किए थे, पुलिस में बता दी मैंने, CCTV जमा करा दी है। वो जर्मन पुलिस है की है, पाकिस्तान पुलिस नहीं की, जो अभी तक ढूंढ नहीं सकी वो किधर ले आकर चटा चला गया। ये भी CM सब बता रहे थे। जब तक वो कर दिया तो मरवत जैसा भी था, एजेंसियों के बंदा था, भौंकूता था, बौं तो था। लो जी, मंसूर अली शाह साहब जो है ना 28/11/1962 को पैदा हुए, इस वक्त 61 साल उम्र है। तो अगर ये अमेंडमेंट ना आई तो उन्होंने सितंबर-अक्टूबर में चीफ जस्टिस बन जाना है। ये हमारे अगले चीफ जस्टिस ये मंसूर अली शाह साहब है। ये गोरे चिट्टे हैं, हाँ जी, बड़ी मरती थी, बड़ी इसकी स्टोरियाँ बड़ी हैं, इसकी भी बड़ी फिल्में। ये पेशावर में पैदा हुए, पैदा होते ही नस्वार रखने से पहले ही लाहौर चले गए। उधर FC कॉलेज में भी रहे हुए, एचिसन में पढ़े हुए, एचिसन में, वाह जी वाह। कहाँ जी? एचिसन में। फिर एचिसनोनियन है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड से भी पढ़ के आया, हाईली क्वालिफाइड पढ़ा लिखा बंदा है, सोना भी है, बड़े वकील ने इसके ऊपर मरती थी, तो ये बड़ा हो डैश जाएगा। ये बात हो गई। उससे अगला आ जाओ जी, या फरीदी, ये जो सेकंड इसके बाद जिसने आना है, इसने एक आधा खान के फेवर में दिया, बाकी बस चपेट बट लेता, और उसके बाद जनाब अली दर बट लेता। उसके बाद वो अगर 3 रुकनी है ना तो 2 को कह देता है, जिस तरह शहजाद मलिक मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है ना, उसने कह दिया था चल भी तू फटे पुट करा। कासम खान ने इनको कह दिया तुसी फटे पुट दो। मॉडल टाउन के केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सरबराह था कासम खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सज्जे कबे बांदरी बैठी हुई थी जुजोली में नसीर पुटा के, और सज्जे पासे बैठा हुआ था ये मौजूदा चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा जी मैं एंटी चलना, तुसी कम पुट दो, ये काम किसी वक्त ये करता है। या फरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए, DI खान में, 61 साल उम्र होएगी। एचिसोनियन है कहने, तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड से भी पढ़ के आए हुए हैं। कैसा जी? अच्छा, बखैरा दिल तराशा 2 हो गए KPK में। तीसरा फिर आ जाओ जी, अतर मिनल्ला दुद्दी राकी बिल्ला, 30/12/1961 को पैदा हुए, हरीपुर में। आगे KPK में तीनों पठान हैं। अच्छा जी, फिर ये लेकिन सबसे ज़्यादा अरसा मंसूर ने गुजारा लाहौर में, पैदाइश वहाँ की है, पश्तो भी बोला तो उर्दू इंग्लिश सब कुछ। ये पीर साबर शाह का पने हुआ है, इसने इंग्लैंड से LLM किया हुआ है, ना एचिसोनियन ना कैम्ब्रिज, इंग्लैंड से कितने ही हैं LLM किया हुआ है, वो अच्छी डिग्री बार एटला जिसको कहते हैं, ये वगैरह वगैरह किया हुआ। यहीं पे मुक गई? नहीं, ठीक है जी, नहीं मज़ा आया? अच्छा अब मज़ा आया। तीनों चीफ जस्टिस भी बने, या बने पेशावर दा खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट का, अतर मिनल्ला बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो मंसूर अली शाह बना लाहौर हाई कोर्ट का। तीनों चीफ जस्टिस बने। ये इतफाक से मेरे ख्याल हो गया, इसने डाल लिया। अब ये तीनों जिधर जाएंगे, आज तो नहीं बोला था, लेकिन अतर मिनल्ला ने कुछ अपना हक अदा किया। इस मंसूर अली शाह ने अपनी सीट भी पक्की होती ना, थोड़ा कुछ थोड़ा बोला। अच्छा जी, तीनों की एक कंपनी भी थी, वो इनके नामों के साथ था, वो मिनल्ला लगाया हुआ था। फिर अफरीदी तो एक के साथ, मंसूर अफरीदी मिनल्ला ला एसोसिएट, जो इस्लामाबाद बेस्ड थी, और उनकी ब्रांचेज जो तो शायद कराची में भी थी, लाहौर में भी थी, और पेशावर में भी थी। तीनों उधर के थे, फिर गाहक लाते थे वगैरह वगैरह।
फिर खटक बरादरान के बड़े केस इसने लिए, इनकी कंपनी ने बड़े केस लिए। लेकिन जब तक ये आना था, जो कहते ना पंजाबी में कहते जाग लगी, वो जाग लगी थी मंसूर अली शाह से। ये पहले बड़ी सीट के ऊपर आया, इसने कहा अच्छा तेरा भी कुछ कर दें, करते घबराना। उसके बाद जो इफ्तिखार चौधरी की आती रही गेम में, ये वो अतर मिनला उसका स्पोक पर्सन बन गया, फलाना फलाना। सुनने में मैंने इतनी रिसर्च भी नहीं की, इलायचियाँ लाता था उसकी मसाज करने के लिए ना, मसाज ही तो नहीं होता होएगा ना, फिर इफ्तिखार चौधरी के नौकरानी के बहाने लगा देता था, तो एकदम घरेलू चरगा खाता था वो। अच्छा जी, बच्चियाँ राव साहब की तरह अल्लाह अजर नसीब करे, नेक काम भी किया, या अल्लाह उसमें किसी नेक काम के सदके उनको माफ़ी दे देना, मुझे भी किसी नेक काम के सदके माफ़ी दे देना, पहले ही माफ़ी दे दे या अल्लाह माफ़ी दे दे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, इन्होंने कर लिया। अब याया फरीदी लगा वहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना। पीर साबर शाह केपी में पहले रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, नवाज शरीफ का बड़ा कलीब है, बड़ा पक्का मुस्लिम लीगी। आजकल डुबकी लगाई भी, क्योंकि उधर वो झगड़ा थे, फलाना थे, वो मोटू जड़ा मी मकाम ये आपस में ही लड़ रहे हो, कहता मैं साइड पे ठीक है क्या। उसको 2-3 दफ़ा नवाज शरीफ ने कहा ऑफर, उनका यार इधर पैसा बहुत लगता है, आप कहते मुझे भी पैसा दो, इलेक्शन पे भी लगाओ, तो मैं इतना मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो ये दरबारों दरबारों से ही कुछ कमाया हुआ। उन्होंने जब दा लगा तो अतर मिनल्ला ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। पहला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है, नहीं दूसरा, पहले जज भर्ती किया था, दूसरा था, पहला था वो अनवर की दीवानी किया, जो फैज़ाबाद धरने में, नहीं फैज़ाबाद नहीं, आहो नहीं, शौकत सिद्दीकी के केस में फैज़ मीद और ब्रिगेडियर ये वो गए थे वगैरह वगैरह। ये तो वहाँ किसको कह लो कि ये देखो जी कहाँ से आए, कुछ काजी के नहीं, काजी ने तो जो अवेलेबल थे यही थे, बाकी 2 कराची बैठे हुए बांदर, आपके मेरे पैसों से टीए ठकाठक डाल रहा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कॉलोनी भी है, लाहौर में भी, वहाँ पे भी, वहाँ नहीं ठहरे, पीसी होटल में ठहरे हुए, हाँ जी, उधर भी जो 5 स्टार, इधर भी 5 स्टार। असल में वो पैंकियाँ करनी होती है ना। आयशा मलिक बेसिकली कराची से है, तो पंजाबी है कीजिए, इसका कज़न था जहाँ से हम पढ़े हुए भी हैं, कायद आज़म ला नफ़ीर मलिक। और आयशा मलिक जो है वो काजी के सिफारशी भी था, अपॉइंट करवाया था बाजवे ने, और ये जो था काजी ने भी फेवर की थी। आयशा मलिक लाहौर में बैठी हुई, और उसके साथ एक और जज उधर बैठा हुआ है, मुनीब कराची में का, एक और जज उधर बैठा, 2 उधर थे 2 उधर बैठे। अच्छा, जो अवेलेबल थे उन्होंने ये बना दी। ये कैसी मैचिंग है, ये इत्तेफाक से हुआ, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, ये हो गया इनका इत्तेफाकात जो हुए कि तीनों एक ही उसमें आए हुए। तो इस केस में ये 3 पहले भी जो फुल कोर्ट हुआ तो उसमें भी इकट्ठे थे, लेकिन इस छोटे बेंच में तीनों ये इकट्ठे हो गए, और इन्होंने तीनों वोट एक ही तरफ जाने हैं। तीनों ने अगर देना ना, इसके 6 जजों के फेवर लगता बज़ाहिर तो कर रही, लेकिन सबकी फिल्में क्या किया जाए। तो तीनों वोट जो इस बेस पर मैं कह रहा हूँ कि तीनों वोट उस तरफ जाएंगे। काजी क्या बनेगा कालिए तेरा, अब तो बुला जरदारी को असम्बली में जा के बैठ रहा था। और भी बड़ी बातें वो सुबह करेंगे कि सोशल मीडिया की फिर तारीख पड़ गई, तो क्या मरियम की, तो उसकी इंटीरियर मिनिस्टर की लग गई। एक और मैं सुना देता हूँ, जो राणे पे राणा दिलेर निकले, राणे पे राणा, वो जो कहा था ना उसने, ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये भी आ गए, यह भी दिलेर है, जवेद लतीफ़ के सुन लो, इससे मुतल्लिक़ मैंने कहा चलो ये 15 मिनट में 1 मिनट सुना दो। आपकी खातून को आप समझते हैं कि आपके साथ नैब के कोर्ट में ज्यादती ये वो हुई थी, तो लिहाजा आज आप ये चैप्टर कि कभी मुझे पकड़ लिया कभी आपको पकड़ लिया, और अपना काम चलाने के लिए सब जायज है। ये सब जायज जो है नहीं अब जायज रह गया। मेरे 14 तक रोशन इस तरह है कि मेरे वो भी केसेस जो
जनरल फैज जनरल बाजवा साहब ने बनाए थे। आप भी एक मीटिंग में मौजूद थे और जब जनरल बाजवा साहब मेरे मतलब जो अल्फाज अदा कर रहे थे, आपके सामने कर रहे थे, मैं तो समझता हूँ कि उनकी बाकियात आज भी मौजूद हैं। अच्छा, और आज भी जिस तरह सहूलतकारी दूसरे पार्ट पे हो रही है, देखा जाए उसको। ईद के बाद अगर आपकी गिरफ्तारी होती है किसी मुकदमे में, उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी? कतन नहीं, कौन होगा? वही जनरल फैज जनरल बाजवा की बाकियात होंगी तो उस वक्त जिन्होंने गिरफ्तार करवाया था। इस दलील को खत्म लो होना जी, चाहिए। ये अब कह रहा है जनरल फैज जनरल बाजवा ने मुझे गिरफ्तार करवाया था। अब ये क्या कह रहा है? फिर जरताज गुल के सही ट्रोलिंग हो रही जब जियो पे मना किया हुआ कि नहीं जाना अहमद मीर के प्रोग्राम में, फिर उधर नहीं, अहमद मीर नहीं, मेरे को मना किया हुआ, लेकिन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में नहीं जाना। चलो बहरहाल इस पे भी जितनी उंगलियाँ उठ रही हैं मरवत पे, इस पे भी इतनी उठ रही हैं। वैसे रो पड़ती, अदाकारी बड़ी अच्छी करती, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।